नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आप लोग का स्वागत है। आपके चैनल मतलब आपके और हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक जो साइंस के अंतर्गत आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो केमिस्ट्री को हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग एक चैप्टर चालू कर रहे हैं, मैटर और नॉन मैटर पार्टिकल्स। तो ये क्या है देखते हैं फ्रेंड्स। तो मैटर और नॉन मैटर पार्टिकल को समझने से पहले फ्रेंड्स, मैटर क्या है और नॉन मैटर क्या है इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सपोज़ ये पृथ्वी है, ठीक है, क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, सन है, ठीक है, और ये मून है, ठीक है। ये पृथ्वी है, मैं प्री लिख देता हूँ, ठीक है। और ये चंद्रमा है, और ये क्या है, सन है, सूर्य है, ठीक है। तो वो भी चीज़ जो किसी न किसी चीज़ का बना है, छोटा सा पार्टिकल जिसका मास होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे पृथ्वी ऐसे छोटे चीज़ का बना है, ऐसे पार्टिकल का बना है जिसका मास होता है। तो जो मास युक्त चीज़ होता है ना, जिनमें मास होता है, आप बोल सकते हैं जैसे पृथ्वी में मास होता है, चंद्रमा में मास होता है, सूर्य में मास होता है। तो जिनमें मास होता है फ्रेंड्स, उसको मास वाला मैटर बोलते हैं, है ना। जिसको हम लोग जनरली देख सकते हैं। जैसे सूर्य हमको दिखाई देता है, चंद्रमा हमको दिखाई देता है, पृथ्वी और पृथ्वी में जितना भी चीज़ हैं, जैसे मिट्टी और ज़मीन, पानी, ये सब दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या है, मैटर चीज़ हैं, है ना। और भी जितने भी तारे हैं, स्टार्स हैं आकाश में, वो सब, और खगोलीय पिंड है, जैसे पत्थर वत्थर है ना, जो आकाश में उड़ रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। और पृथ्वी में तो जितना भी दिखाई देता है, जो भी कुछ न कुछ बना है, वो सब मैटर है फ्रेंड्स, क्योंकि उनमें सब में मास होता है। और अब बात आता है कि कौन मास लेस है ना। मास लेस मतलब नॉन मैटर। तो जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी से प्रकाश सूर्य तक पहुंचता है और चंद्रमा तक पहुंचता है, ठीक है। तो सूर्य तो हाइड्रोजन का बना है ना, हीलियम का बना है फ्रेंड्स, हीलियम रहता है इसमें। और पृथ्वी में भी बहुत सारे मेटल रहते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये तो सभी मास युक्त है ना पदार्थ है। और ये मून भी किसी न किसी चीज़ का बना है, तो ये भी मैटर ही है, मास है। लेकिन ये जो खाली जगह है, सूर्य और पृथ्वी या आकाश में जितना भी अंतरिक्ष में दिखाई देता है, खाली जगह जहाँ कुछ भी नहीं है ना, जहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वहाँ से चलकर पृथ्वी तक पहुँचता है। तो ये जो खाली जगह है फ्रेंड, जो कुछ दिखाई नहीं देता है, यहाँ कुछ भी मास नहीं होता है ना। जनरली ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि यहाँ मास नहीं होता है। तो ये क्या है, मासलेस जगह है, खाली जगह जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है। तो यही क्या है फ्रेंड्स, नॉन मैटर, नॉन मैटर। तो इसको हम लोग सम अप करके ये बोल सकते हैं कि जो जगह खाली है, पृथ्वी में नहीं ना, पृथ्वी में हर जगह फ्रेंड्स वायु है ना। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, तो पृथ्वी में हमको खाली जगह दिखाई देता है, लेकिन उनमें गैस भरा होता है और गैस में मास होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो गैस एक मैटर वाला पार्टिकल है, ठीक है, गैस मैटर है। लेकिन पृथ्वी के बाहर, है ना, और सूर्य के आजू बाजू अगल बगल जितना भी अंतरिक्ष दिखाई देता है, जहाँ सैटेलाइट भेजते हैं, वो खाली जगह बिना मास का होता है फ्रेंड्स। उसको बोलते हैं मासलेस, मासलेस प्लेस बोल सकते हैं, ठीक है। खाली जगह है, इसका नाम ही है स्पेस, मतलब खाली जगह। तो यही क्या है, नॉन मैटर है, ठीक है। तो ये खाली जगह किससे बना है, और जो मैटर वाला पार्टिकल है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब किससे बने हैं, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने समय बचाने के लिए इसको पहले से लिख लिया है। तो देखते हैं मैटर को और नॉन मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स कौन है। तो ये वाला नॉन मैटर है फ्रेंड्स, ठीक है।
मैं लिखा नहीं हूँ, लिख देता हूँ नॉन मैटर। ठीक है, तो देख फ्रेंड्स, ये जो मैटर है जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे है ना, पृथ्वी और जितना भी हम लोग को दिखाई देता है, पत्थर है ना, जितना भी वो ढेला, माटी, मिट्टी, ये पानी, जल, हवा, जितना भी मैटर है, जो मैटर का बना है, वो सभी पदार्थ फ्रेंड्स इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। तो जो मैटर बनाने वाले छोटा से छोटा पार्टिकल होता है, जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं देता है, जिसको मशीन से बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखकर पता लगा सकते हैं, तो वो सबसे छोटे छोटे कण से मिलकर जो मैटर बनता है फ्रेंड्स, वो यही है। ठीक है, देखते हैं जो मैटर है वो किससे बना है। तो फ्रेंड्स, जो मैटर बनाने वाले छोटे से छोटे पार्टिकल होता है ना, एकदम बारीक, उसको बोलते हैं फर्मियंस फ्रेंड्स। ठीक है, चूँकि ये मैटर बनाते हैं और मैटर में मास होता है, तो फर्मियंस जितना भी है उसमें भी मास होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये फर्मियंस जनरली एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल है, जिसको सभी देश के साइंटिस्ट ने मतलब उसको सत्यापित किया है, तो ये वही मॉडल है। तो ये फर्मियन कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, देखते हैं मैटर बनाने वाले, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वार्क है फ्रेंड्स, जिसके 6 टाइप्स हैं, अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क और बॉटम क्वार्क। तो इन सब में मास होता है फ्रेंड्स, और इन्हीं चीज़ से बनकर इनसे और इनसे दोनों से मैटर बनता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 प्रकार के, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन को आप लोग सब जानते होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन है, मियॉन है, ये टाउ है, और ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है फ्रेंड्स। ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, ये न्यूट्रिनो ये जनरली न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जैसा ही है लेकिन इसमें चार्ज नहीं है। ये मियॉन का न्यूट्रिनो है, और ये टाउ का न्यूट्रिनो है, और इनमें सब में चार्ज होता है। जैसे कि आप लोग को मालूम है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इतना चीज़ आपस में ये सब मिलकर मैटर बनाएंगे, और मैटर से हम लोग बने हैं, है ना। अब इधर देखते हैं, ये है नॉन मैटर बनाने वाले पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, इनको जनरली बोसॉन्स बोलते हैं, और ये फोर्स कैरियर पार्टिकल हैं, मतलब दो मैटर के बीच, मैटर बनाने वाले पार्टिकल के बीच में ये फोर्स क्रिएट करते हैं और उन लोग को बांधे रखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। तो बोसॉन्स कितने प्रकार के होते हैं देख लेते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, स्केलर बोसॉन्स और वेक्टर बोसॉन्स। ठीक है, तो ये स्केलर मतलब होता है फ्रेंड्स, जो अदिश होता है ना, अदिश राशि, वही स्केलर मतलब अदिश होता है। तो इन जो पार्टिकल है, ये जैसे हिग्स इसमें है, तो इसका कोई दिशा नहीं होता। तो जनरली हिग्स है फ्रेंड्स, वो सभी जगह मौजूद है। यूनिवर्स में जितना भी खाली जगह है और भरा हुआ जगह है, सभी जगह में हिग्स फील्ड पाया जाता है, और हिग्स पार्टिकल, इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मास कैरियर है, आगे पढ़ेंगे इसको क्यों मास कैरियर बोला जाता है। और ये दूसरा दिया है वेक्टर बोसॉन्स। वेक्टर बोसॉन्स मतलब जो एक निश्चित डायरेक्शन में है ना चलते हैं, इसको गेज बोसॉन भी बोलते हैं। ठीक है, गेज बोसॉन ये फोर्स कैरियर है, जैसे ग्लूऑन, फोटोन, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन और ये ग्रेविटॉन। तो फ्रेंड्स, इनमें से जैसे फोटोन आपको मालूम होगा, जो सूर्य का किरण है, सूर्य का सनलाइट है, वो पृथ्वी तक पहुंचता है, तो उसको, वो ताप को, वो प्रकाश को लाने वाला जो पार्टिकल है, उसको फोटोन बोलते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, मैं कहीं चला गया था, फिर आकर एडिट कर रहा हूँ। तो हम लोग कहाँ आए थे उसको देखते हैं। हाँ, तो ये फोटोन है फ्रेंड्स, जो सूर्य का जो किरण है, उसको सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक या चंद्रमा तक या कहीं भी जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है, वहाँ तक ले जाता है फ्रेंड्स। ये सभी मासलेस होते हैं, मतलब इनमें मास नहीं पाया जाता है, और मतलब ये स्थान नहीं घेरते हैं, ये दिखाई भी नहीं देते हैं, है ना, खाली जगह रहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। वैसी एक ग्लूऑन है फ्रेंड्स। ग्लूऑन कहाँ पाया जाता है आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, या भी बता देता हूँ। ठीक है,
नहीं, बाद में बताऊंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये क्वार्क है, आप क्वार्क, चार्म क्वार्क, और ये है टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, है ना। ये सभी 6 प्रकार के क्वार्क हैं और ये लेप्टॉन्स हैं। तो इनसे हम लोग पार्टिकल कैसे बनते हैं मैटर का, उसको देखेंगे। तो नीचे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वार्क्स हैं, ये 6, आप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, और ये है बॉटम क्वार्क। तो फ्रेंड्स, इनके मिलने से हेड्रॉन बनता है। मतलब ये जो क्वार्क हैं, मैटर बनाने वाले पार्टिकल हैं, है ना, जो फर्मियन हैं, ये सभी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हेड्रॉन बनाते हैं। इससे मिलने पर हेड्रॉन बनता है। तो हेड्रॉन 2 प्रकार से बन सकता है ना। जैसे या तो ये लोग आंकड़ा में बने, आंकड़ा बोलते हैं ना जिसको, विषम संख्या में, है ना, ऑड नंबर, विषम संख्या में, या फिर ये सम संख्या में बन सकते हैं। जैसे विषम मतलब होता है जैसे 3 का नंबर से, है ना, ये 2 और ये करके 3 मिल गए, या फिर 5 मिल गए, या फिर ये तो 7 तो नहीं है, है ना, तो 7 की संख्या में हो सकता है, 5, 3, तो ये सभी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में मिलने पर ये क्या बनाते हैं, बैरियॉन्स बनाते हैं। जो हम लोग प्रोटॉन पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, तो वो फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑड नंबर के मिलने से ही बनता है क्वार्क से, जिसको हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। और ये बन सकता है इवन नंबर में। इवन नंबर का मतलब होता है जैसे 2 की संख्या में ये अप और डाउन, मान लो 2 मिल गए, है ना, या 4 मिल गए, या 6 मिल गए, जितना भी मिल गए, तो अगर ये सम संख्या में मिलते हैं फ्रेंड्स इवन नंबर में, तो वो क्या बनाते हैं, मेसॉन बनाते हैं। तो मेसन का एक एग्जांपल है जैसे पाई मेसॉन, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसे प्रोटॉन अभी आपको बताया हूँ कि क्वार्क मिलने से हेड्रॉन बनता है, और हेड्रॉन के विषम संख्या मिलने पर बेरियॉन बनते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो ये प्रोटॉन इस प्रकार से बेरियॉन हुआ फ्रेंड्स, जिसमें ऑड नंबर में, है ना, विषम संख्या में क्वार्क जो मैटर बनाते हैं, बनाने वाले पार्टिकल हैं, वो आपस में मिलकर विषम संख्या में ना, जैसे ऑड नंबर मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं। तो 3 है ना फ्रेंड्स, 3 क्वार्क्स है, वो मिलकर प्रोटॉन बनाते हैं। और न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क्स होते हैं। तो यहाँ यू लिखा हूँ और यहाँ डी लिखा हूँ। तो यू का मतलब हुआ फ्रेंड्स अप क्वार्क। तो 2 अप क्वार्क का मतलब ऊपर वाला क्वार्क, इसका नाम है फ्रेंड्स ऐसी क्वार्क का, ठीक है। तो 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क मिल करके, तीनों मिल करके आपस में प्रोटॉन बनाते हैं फ्रेंड्स। जो एटम में जो परमाणु के बीच में होता है ना प्रोटॉन, जिसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो इन्हीं से मिलकर बना है फ्रेंड्स, क्वार्क से अप क्वार्क, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से, ठीक है। तीनों पार्टिकल मिलकर बनाएंगे। अब बीच में दिख रहा है आपको ये स्पाइरल जैसा, है ना, स्प्रिंग जैसा, ये है फ्रेंड्स फोर्स। तो इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए फोर्स चाहिए रहता है। तो वो फोर्स कहाँ से आता है, ग्लूऑन से आता है। ग्लूऑन नाम का पार्टिकल छोटा छोटा इसके बीच में पाया जाता है, जो आपस में तीनों को जोड़े रखता है। तो ये ग्लूऑन्स है, ये यही ग्लूऑन्स है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग नॉन मैटर में पढ़े हैं, है ना। तो ये नॉन मैटर है, क्योंकि ये मैटर, इसमें कोई मास नहीं होता है, ना दिखाई देता है ना, इसका कोई ना कोई जगह घेरता है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ रहता है ना, रहने के लिए रहते हैं, लेकिन ये फोर्स पैदा करने के लिए यहाँ रहते हैं। तो ये जो ग्लूऑन है फ्रेंड्स, यहाँ वेक्टर बोसॉन है, जिसको हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। तो ये आपस में इसको जोड़े रखता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ प्रोटॉन। अब देखते हैं एंटी प्रोटॉन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन है जो अस्तित्व में है ना यहाँ। तो इस प्रोटॉन को नष्ट करने के लिए, यहाँ से पूरा दुनिया से गायब करने के लिए एक पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल। तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होता है फ्रेंड्स, यहाँ मैं एंटी लिख देता हूँ, एंटी प्रोटॉन। एंटी लिखने से समझ जाना कि ये जस्ट उसका विपरीत है ना, जो इसके प्रभाव को ख़त्म कर सकता है। तो ये एंटी प्रोटॉन है, जो वो प्रोटॉन को नष्ट कर सकता है। तो एंटी प्रोटॉन एंटी क्वार्क से बनते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग डैश से दर्शाते हैं, जैसे इसको इसमें मैं डैश लगा देता हूँ छोटा छोटा ऊपर में, तो ये बन जाएगा एंटी, ठीक है, ये एंटी। तो ये एंटी क्वार्क से, इसी चीज़ से 2 एंटी अप क्वार्क और एक एंटी डाउन क्वार्क से एंटी प्रोटॉन बनता है। तो ये एंटी प्रोटॉन
और ये प्रोटॉन दोनों जब आपस में टकराते हैं तो फ्रेंड्स इन दोनों का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। ऐसी दुनिया में होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग का हम लोग को एंटी प्रोटॉन को नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, साइंस में हम लोग को प्रोटॉन को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं एंटी को यहाँ मिटा देता हूँ और इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, मैं आपको समझाने के लिए इसको बताया हूँ। इसके बाद न्यूट्रॉन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी एटम यानी परमाणु के बीच में प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में मतलब केंद्र में पाया जाता है फ्रेंड्स। आगे सब डिटेल देखेंगे। तो न्यूट्रॉन भी सेम प्रोटॉन की तरह 3 क्वार्क से बना होता है। 3 क्वार्क मतलब ऑड नंबर से, मतलब ये क्या है, एक प्रकार का बैरियन है ना। तो इसमें 3 क्वार्क क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क होता है। तो ये तीनों पार्टिकल जो मैटर बनाते हैं जब आपस में मिलते हैं ग्लूऑन फोर्स के द्वारा, है ना, बीच बीच में ये नॉन पार्टिकल बनाने वाले हैं ना, सॉरी नॉन मैटर बनाने वाले ग्लूऑन पार्टिकल हैं, वो फोर्स करके इसको भी बांधे रखता है और ये तीनों इस प्रकार से मिलकर क्या न्यूट्रॉन बनते हैं फ्रेंड्स। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बस इतना अंतर होता है कि जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन है ना, न्यूट्रल नेचर का होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। और ये जो प्रोटॉन होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जैसा कि मैं प्रोटॉन को बताया हूँ, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होता है ना, और एंटी प्रोटॉन वैसी इसका भी एंटी पार्टिकल होता है एंटी न्यूट्रॉन, जो इन न्यूट्रॉन के प्रभाव को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। ये एंटी, तो एंटी लगने से क्या है, इसका एंटी बन गया फ्रेंड्स, विपरीत वाला, मतलब न्यूट्रॉन के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए एंटी न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रॉन के लिए भी इसमें कुछ नहीं करना रहता, डैश लगा रहता है, इसका भी सिंबल सेम ही रहता है डैश के रूप में, ठीक है। तो ये डैश हम प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये एंटी है और ख़त्म करने के लिए ये बनता है। तो हम लोग का भी मेन वर्क केमिस्ट्री में ये एंटी न्यूट्रॉन नहीं रहता है फ्रेंड्स, हम लोग का जो काम रहता है मेन केमिस्ट्री या साइंस में वो न्यूट्रॉन रहता है, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर परमाणु बनते हैं, एटम बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा चर्चा ये फोटॉन के बारे में कर लेते हैं कि फोटॉन क्या है और जेड बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन और ग्रेविटॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप लोग को मालूम होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, लेप्टॉन्स में आता है ना, ये लेप्टॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रेंड्स किसी भी चीज़ से नहीं बनते हैं, ये खुद स्वतंत्र मैटर बनाने वाले पार्टिकल होते हैं जो मैटर बनाने में भाग लेते हैं, ठीक है। ये भी आपस में बनकर कुछ न कुछ चीज़ बनाते हैं, लेकिन हम लोग जो जनरली जो पढ़ेंगे केमिस्ट्री में जो मैटर बनाते हैं उसमें केवल इलेक्ट्रॉन को पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है बोसॉन। बोसॉन का मतलब होता है नॉन मैटर बनाने वाले पार्टिकल्स। तो इसमें है फ्रेंड्स हिग्स को मैं यहाँ लिखा हूँ। तो हिग्स पार्टिकल को किसने बताया था फ्रेंड्स, पीटर हिग्स नाम के एक वैज्ञानिक ने, जी, इनके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इनका कहना ये है फ्रेंड्स कि जैसे ये सन है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी सन जिसमें समाया है ना, जिसमें अटका है ना, लटक रहा है स्पेस में, अंतरिक्ष में, और ये जो खाली जगह है ये सभी जगह हिग्स फील्ड से बना है फ्रेंड्स। हिग्स फील्ड मतलब हिग्स कण से बना हुआ जो फील्ड है, जो मैदान है, मतलब पूरा यूनिवर्स में, पूरा दुनिया में, पूरा ब्रह्मांड में जितना भी जगह पाया जाता है वो सब में हिग्स फील्ड भरा है फ्रेंड्स, है ना। तो इन्हीं हिग्स फील्ड में जब किसी जगह पर ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ हिग्स पार्टिकल जन्म लेता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस सभी जगह पाया जाता है, इसलिए इसको गॉड पार्टिकल भी बोल देते हैं, ठीक है। गॉड पार्टिकल मीडिया में बहुत फेमस है, तो इसी कारण इसको बोलते हैं। और इसके लिए एक प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसको बोलते हैं लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर, कॉलिडर। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर, मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रोटॉन को आपस में टकराने पर, वो दूसरा मैटर है, आपको उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि जो हिग्स पार्टिकल है वो अस्तित्व में
है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि हिग्स पार्टिकल से या फील्ड से सन भी बना है, अर्थ भी बना है, और जो खाली जगह है वो भी बना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए इसको मास कैरियर बोलते हैं। मास कैरियर बोलने का मतलब ये है कि जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ आता है इधर से, तो वो किससे आता है? फोटोन के द्वारा। ये है ना मासलेस पार्टिकल, फोटोन के द्वारा। तो फोटोन को पृथ्वी तक आने में कोई रोकने वाला नहीं है उसको, है ना। तो कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए उसका मास 0 हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कहीं भी जाते हैं अंतरिक्ष है, सपोज़ ये अर्थ है, यहाँ से निकल कर कहीं बाहर जाएंगे तो हमको रोकने वाला कुछ ना कुछ फील्ड रहेगा फ्रेंड्स। तो उस फील्ड के रुकावट के हिसाब से हम लोग का मास बनता है। मास एक्चुअली में कोई वज़न नहीं है, ठीक है। वो रुकावट है, वो एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, जो ये हिग्स पार्टिकल के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। मतलब जैसा मेरा 50 किलो वज़न है, तो 50 किलो के बराबर है ना कोई चीज़ मेरे को आगे बढ़ने से, इधर उधर जाने से रोकती है, जो दिखाई नहीं देती है। तो वो कौन रोकती है फ्रेंड्स? वही हिग्स पार्टिकल है जो हम लोग को रोकते हैं, है ना। जैसे मैं किसी को खींचूँगा, इस आदमी, सपोज़ ये आदमी है और इसको एक और आदमी खींचेगा, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स महसूस करेगा। तो ये कौन से किसके कारण होगा? ये हिग्स के कारण होगा फ्रेंड्स। तो यही है हिग्स पार्टिकल, ठीक है। और ये फोटोन, जैसा कि आप लोग को बताया हूँ कि ये सन से जो अर्थ तक पार्टिकल ले जाता है प्रकाश को, फोटोन हुआ, है ना। और ये ग्लूऑन आपको बताया हूँ कि क्वार्क वाला है ना, क्वार्क को आपस में बांधे रखता है, वो क्या है? ग्लूऑन है। और वैसे ये भी न्यूक्लियर फोर्स बनाते हैं फ्रेंड्स। जो ये जेड बोसॉन है और डब्ल्यू बोसॉन है, ये आपस में न्यूक्लियर फोर्स बनाते हैं। और ग्रेविटॉन, जैसे कि सपोज एग्जांपल के लिए पृथ्वी एप्पल को खींचती है ना, न्यूटन के अनुसार, है ना। पृथ्वी हर चीज़ को खींचती है, कुछ भी जब हम लोग ऊपर फेंकते हैं पत्थर तो वापस वो नीचे आ जाता है। तो वो किसके कारण होता है? वो ग्रेविटॉन के कारण होता है। मतलब ऐसा माना गया है कि बीच में पृथ्वी और ऊपर कुछ भी चीज़ फेंक देंगे तो जब नीचे गिरेगा तो वो जो खिंचाव है उस बीच में कुछ ना कुछ पार्टिकल पाया जाता है, जिसको ग्रेविटॉन बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, पता नहीं आप लोग को एक बार में समझ आया है कि नहीं आया है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में नहीं आया होगा ठीक से, तो आप इसको एक बार और देखना, और बाद में मैं इसी का अच्छा रूप और बनाऊंगा, अच्छा से इसको और बनाऊंगा, क्योंकि अभी वाइट बोर्ड छोटा सा है, आपको समझ में नहीं आया होगा, और मैं भी समझाने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ क्योंकि छोटा वाइट बोर्ड है ना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।